नमस्कार। जनसुख न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। मध्य प्रदेश में बहुत सुंदर पहल चालू हुई है। बड़ा हर्ष का विषय है कि मध्य प्रदेश में अब नदी और तालाबों की सैटेलाइट मैपिंग होगी। मध्य प्रदेश में नदी, तालाबों और छोटी से छोटी जल संरचनाओं की सैटेलाइट मैपिंग होगी। राज्य शासन ने पहले यह पायलट प्रोजेक्ट के तहत उज्जैन में करके देखा है। इससे लाभ यह हुआ है कि इन जल संरचनाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जा सका है, जिससे भविष्य में इसे संरक्षित करने के उपाय खोजे जा सकते हैं और संरक्षित किया जा सकता है। इससे उज्जैन में यह भी पता चला है कि कई नदी तालाब विलुप्त हो चुके हैं, जो किसी ज़माने में उज्जैन में थे और बहा करते थे। कईयों में तो अतिक्रमण हो गए हैं। मैपिंग में इनकी वास्तविक स्थिति का आकलन, अध्ययन कर जल स्रोतों को जीवित रखने का कार्य किया जा सकेगा। मध्य प्रदेश के इतिहास में आज तक इस विषय पर कोई कार्य नहीं हुआ है। हालांकि सामाजिक संगठन अक्सर इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। जब उज्जैन में यह सैटेलाइट मैपिंग की गई तो पता चला कि कई नदियां हैं जो उज्जैन वासियों को पता ही नहीं है, मालूम भी नहीं है और वे विलुप्त हो गई, क्योंकि वे या तो मर चुकी हैं या मरने की कगार पर है। शिप्रा नदी को ही ले लें। यह 200 किलोमीटर बहती है, जिसमें से 6 किलोमीटर में यह लगभग सूख जाती, बल्कि सूख ही गई है। यह सैटेलाइट मैपिंग से निकलकर सामने आया है। ईंट भट्टे बहुत सारे हैं। नदी किनारे बंद मंदिरों की देख रेख की आवश्यकता है। इसकी भी सैटेलाइट मैपिंग करने की राज्य शासन ने निर्णय लिया है। इससे रुद्रप्रयाग पर कितना कब्जा है यह भी निकल कर आएगा, जिससे शायद भविष्य में फिर सुधारा जा सकेगा। मध्य प्रदेश में नदियों और तालाबों की सैटेलाइट मैपिंग एक बहुत ही अद्वितीय निर्णय सरकार ने लिया है। प्रदेश में पहली बार ऐसा काम किया जा रहा है। वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव श्री राम तिवारी ने बताया कि शिप्रा नदी सूख जाएगी। अमरकंटक में भी अतिक्रमण हो गया है। मैपिंग से वास्तविक तस्वीरें सामने आएंगी और हम उस पर सुधार के लिए कार्य कर सकेंगे। नदी तालाबों पर काम करने वाले लोगों के विषय में जानकारी लेंगे। अगर इससे फायदे की बात कर लें, उज्जैन शहर की 11 नदियाँ हैं जो भविष्य में कभी उज्जैन में बहा करती थी। उज्जैन में कई कुंड, बावड़ियाँ, घाट नदियाँ थीं। प्राकृतिक कारणों और मानवीय उपेक्षाओं के कारण इनमें से कुछ का लोप हो चुका है। नगर के साथ तालाब और मोदी का चोपड़ा ऐसे ही नष्ट होते जलाशय हैं। उज्जैन की जिन विभिन्न नदियों का उल्लेख अवंतिका खंड में मिलता है, उनमें शिप्रा, कान, नीलगंगा, खगरता, सोमवती, फल्गु, मंदाकिनी, नवनदी, गंधवती, प्राची, सरस्वती, महासुर नदी, महानदी, कौशिकी, गोमती और सरयू, ये सभी छोटी बड़ी नदियाँ कभी उज्जैन में बहा करती थीं, जो अब विलुप्त हो चुकी हैं। अब केवल उज्जैन में शिप्रा और कान ही नदी है जो बहती है, जो दृष्टिगत है। इन्हें बचाने की आवश्यकता है, क्योंकि इनकी स्थिति भी बहुत भयावह है। शिप्रा और कान की स्थिति भी अभी बहुत अच्छी नहीं है। कई समय में तो यह इनकी भी अविरल धारा रुक जाती है। मैपकास्ट के निदेशक अनिल कोठारी ने मीडिया को बताया है कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों की सैटेलाइट मैपिंग करने के बाद एक ई पोर्टल लॉन्च करेंगे।
जिस पर जिले और तहसीलवार नदी तालाबों की जानकारी सिंगल क्लिक पर देखी जा सकेगी। यह भी देख पाएंगे कि नदी में गंदगी है या नहीं। हर माह 6 माह में इसका रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि कौन से जल स्रोत विलुप्त हो रहे हैं। अगर कहीं अतिक्रमण किया जा रहा है तो सीधे संबंधित अधिकारी को अलर्ट भेजा जाएगा। राज्य शासन ने जल और जन संरचनाओं पर और हमारी पुरानी जल अधोसंरचनाओं पर बहुत ही कारगर कार्य योजना बनाई है। अगर इसे फलीभूत कर लेती है तो यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए मील का पत्थर साबित होगी और हम जल स्रोतों को बचा ले जाएंगे तो आने वाले जीवन को भी बचा ले जाएंगे। राज्य शासन इसके लिए धन्यवाद की पात्र है, क्योंकि मीडिया का हमेशा दायित्व केवल राज्य सरकार या केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करना ही नहीं है। अगर कोई अच्छी योजना है तो उसे सराहना करना भी मीडिया का ही कर्तव्य है, और जब गलत काम करती है सरकार तो उसे आईना दिखाना भी यह काम भी मीडिया का है। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनस्रोत। नमस्कार।